Assalamu alaikum everyone. So today I going to start divisions and branches of biology. फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रोडक्शन के ये जो फंक्शंस है जिनके नेम दिए गए हैं यहाँ तक कवर किया था। सो आज मैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट है कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बायोलॉजी जो है वो फर्दर किन ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। बायोलॉजी खुद क्या थी कि स्टडी ऑफ लाइफ के ऊपर स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर स्टडी करना, वो हम बायोलॉजी में करते हैं। अब बायोलॉजी जो है वो खुद मेजर डिवीजन्स हैं, बायोलॉजी की खुद मेजर डिवीजन्स हैं 3, जिनमें आगे चलकर वो डिवाइड हो रही है कि जैसे हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफ़र करते हैं तो कैसे करते हैं। अब ये ब्रांचेस जैसे डिवाइड होती जाएंगी तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता चलता जाएगा। जैसे कि 3 जो हैं उसकी डिवीजन्स हैं, तो ज़ूलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया एंड माइक्रोबायोलॉजी आ गया। तो फर्स्ट जो डिवीज़न है बायोलॉजी की है वो है ज़ूलॉजी। तो द वर्ड ज़ूलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ज़ून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। कि ज़ूलॉजी जो है एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जो कि ज़ून की मीनिंग हमें बताई गई है एनिमल्स। हमने देखा है कि ज़ू में एनिमल्स ही होते हैं, और लोगोस मीनिंग यहाँ सेम है कि स्टडी और नॉलेज, के हम एनिमल्स की स्टडी करें, जो स्टडी हमें जो नॉलेज या जो स्टडी हमें एनिमल्स के बारे में मिले, जो मालूमात हम एनिमल्स के बारे में हासिल करें, उन सब को हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। देन जो है वो हमें सेकंड कैटेगरी है, सेकंड डिवीज़न है, वो है बॉटनी। कि बॉटनी में जो डिवाइड हुई है बायोलॉजी डिवीज़न, तो हम बॉटनी में क्या स्टडी करते हैं। द वर्ड बॉटनी इज़ टेकिंग फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बोटैन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब बॉटनी जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है, लिया गया एक वर्ड है। जैसे बुटैन की मीनिंग हमें बताई गई है कि प्लांट्स, लोगस की मीनिंग क्या बताई गई है, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो इसमें जो है हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो ऑल ओवर प्लांट्स के बारे में करते हैं, कि प्लांट्स हर चीज़, प्लांट की रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट हो गई, एवरीथिंग, प्लांट की हर स्टडी हम बॉटनी में करेंगे। कि प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, उसकी जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसके हर फंक्शंस जो भी होंगे, जो भी स्टडी हम प्लांट के बारे में करेंगे वो बॉटनी में करेंगे। देन थर्ड डिवीज़न है माइक्रोबायोलॉजी। It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, etc., which can be seen only with the help of microscope. अब माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रीड करते हैं या स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में कैसे, कि माइक्रोस्कोप जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की। अब माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक डिवीज़न है जिसके हम अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो कि हमें अपनी आइज़ से नज़र नहीं आते। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और उन ऑर्गेनिजम्स को देखना, उनकी स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। देन बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कि डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम स्ट्रक्चरल मतलब फ़िज़िकल या इंटरनल स्ट्रक्चर्स को किन ब्रांचेस में स्टडी करते हैं बायोलॉजी की। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, modern biology deals with the structure, function, and many other description of living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are
डिफाइंड बिलो। अब मॉडर्न बायोलॉजी हम अगर हमें देखा जाए स्ट्रक्चर और फंक्शन के बिहाफ पर, कि अगर 20वीं सेंचुरी में जो ये डिवीज़न हुई है बायोलॉजी की, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं और उनका जो है वो नीचे दी गई हैं ये सारी ब्रांचेस, के हमारी मॉडर्न जो बायोलॉजी है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर जो है इन ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हुई है। जैसे है फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स फॉर्म होता है, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, या आप लॉजी को स्टडी भी कह सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फॉर्म को स्टडी करते हैं, जो भी फिज़िकल फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिजम्स का, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। और सेकंड है एनाटमी। एनाटमी, एना मीन्स पार्ट, आप कह लें, आप कहते हैं, टॉम मीन्स कटिंग कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। अब एनाटमी में क्या होता है कि हमें इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करनी है। अब इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए ज़रूरी है कि उसको जो है डायसेक्ट किया जाए, उसको कट किया जाए, तब भी हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हैं। तो एनाटमी में हम जो है इंटरनल पार्ट्स जो भी हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी स्टडी हम करते हैं किसके ज़रिए, कटिंग करके उन ऑर्गेनिजम्स की, या उन सरफेस को कट करके हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। देन थर्ड सेल बायोलॉजी। सेल कंपार्टमेंट्स। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स डिस्कॉर्ड। अगर हम देखा जाए इसमें सीधा सा मतलब है कि सेल बायोलॉजी, इसमें हम सेल जो हमारा सेल होता है, और बायोलॉजी मीन्स हमने पढ़ी थी कि स्टडी ऑफ लाइफ है, तो अब हम सेल की स्टडी करेंगे। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, हर चीज़ सेल की हम स्टडी जो करते हैं वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी दोनों सेम बातें हैं। तो सेल बायोलॉजी की हम स्टडी जो हम करते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, सेल के कंपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब को स्टडी हम करते हैं सेल बायोलॉजी में। एंड देन सिक्स्थ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मीन्स टिश्यूज, लोगोस मीन्स डिस्कॉर्ड्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी में जो हम बेसिकली स्टडी करते हैं वो टिश्यूज़ के बारे में करते हैं। अब वो टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या एनिमल्स, हर किस्म के टिश्यूज़ को हम जो स्टडी करेंगे वो हिस्टोलॉजी में करते हैं। देन फिजियोलॉजी। Physics means nature, logos means discourse, the study about functions of living organisms। जो भी functions ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, ऊपर हमने पढ़ा था, जो भी हो गए, डेवलपमेंट हो गया, हर फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म होगा उसकी स्टडी फिजियोलॉजी के अंदर की जाएगी। आज मैं फ़िज़ियोलॉजी तक एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।